नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। राजग की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से दिल्ली पहुंच गई है। भुवनेश्वर से दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार तथा भाजपा नेता मनोज तिवारी ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुर्मू शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेगी। राष्ट्रपति पद के लिए उनका मुकाबला विपक्ष के साझा प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा से होगा। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उनके राष्ट्रपति पद के नामांकन को समाज के सभी वर्गों ने पूरे देश में सराहा है। जमीनी समस्याओं और भारत के विकास के लिए उनकी समझ उत्कृष्ट है। देश की 3 लोकसभा सीटों और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। इन सभी सीटों के नतीजे 26 जून को घोषित किए जाएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़, जबकि पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए मतदान होना है। देश के 4 राज्यों दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा, झारखंड की मंडार, आंध्र प्रदेश की आत्माकुर और त्रिपुरा की 4 सीट अगरतला टाउन, बरदोवाली, सुरमा और जबराजनगर सीट पर वोटिंग हुई है। जिन लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें यूपी की 2 सीटें आजमगढ़ और रामपुर भी शामिल है। इसके अलावा पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ। पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट के उपचुनाव पर आम आदमी पार्टी की सांख दांव पर है। दरअसल भगवंत मान ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सीट छोड़ी थी। आम आदमी पार्टी ने यहां से गुरमेल सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने केवल सिंह ढिल्लों पर दांव चला है। यूपी के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में है। इन दोनों सीटों पर सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल सपा के बीच टक्कर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद आजमगढ़ सीट खाली हुई, जबकि आजम खान ने रायपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया था। अखिलेश यादव और आजम खान ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं ने सांसदी से इस्तीफा दिया था। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उठापटक हो सकती है। शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर सारे बागी विधायक चाहते हैं कि हम आघाड़ी छोड़ दें तो पार्टी इसके लिए तैयार है, मगर बागियों को मुंबई आकर ये बात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कहनी होगी। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि ये फैसला शिवसेना का है। एनसीपी ने उद्धव ठाकरे से कहा है कि वो बागियों पर कड़ा रुख अपनाएं। मुंबई में एनसीपी नेता शरद पवार के घर पर एनसीपी विधायकों की बैठक हुई। बैठक के बाद एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि एनसीपी उद्धव ठाकरे के साथ है। बता दें कि शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की तमाम अपील के बाद भी गुरुवार को कई विधायक बागी होकर एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में एकनाथ शिंदे सहित महाराष्ट्र के 42 बागी विधायक एक साथ बैठे दिखाई दिए। वीडियो में बागी विधायक शिंदे साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है के नारे भी लगा रहे थे। इन विधायकों में 35 विधायक शिवसेना के हैं तो 7 विधायक निर्दलीय हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इस दौरान जयराम सरकार पर हमलावर देखने को मिले। उन्होंने भूमि अधिग्रहण मामले पर कहा कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। सरकार या तो 4 गुना मुआवजा दे या फिर किसानों को उनकी जमीन वापस दे दे। इस दौरान उनसे भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के प्रतिनिधि भी मिले और अपनी समस्याएं बताई। किसान नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को पत्रकारों से वार्ता कर कहा कि मंडी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बल में वैली में बनना तय हुआ है और बल्ह के किसान इसके विरोध में हैं। सरकार भूमि अधिग्रहण पर सर्कल रेट कम करके किसानों के साथ धोखा कर रही है। उनकी बहुमूल्य जमीनों को कौड़ियों के भाव लेने पर आतुर है, जबकि उन जमीनों की कीमत कई गुना ज्यादा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि हिमाचल के किसानों की अनदेखी की गई तो दिल्ली की किसान आंदोलन जैसा आंदोलन मंडी से भी शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार 55 जिलों के 153 नगरीय निकायों में पिछड़ा वर्ग की गिनती के लिए रैपिड सर्वे कराने जा रही है। सर्वे की रिपोर्ट 15 जुलाई तक निदेशालय को उपलब्ध करानी होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नगरीय निकाय चुनाव में वार्डों के आरक्षण से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग की गिनती कराने जा रही है।
रैपिड सर्वे का काम नए और सीमा विस्तार वाले 55 जिलों के 153 नगरीय निकायों में कराया जाएगा। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने बुधवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। वर्ष 2017 में हुए नगरीय निकाय चुनाव के बाद प्रदेश के 55 जिलों में अब तक 83 नगर पंचायत, 3 नगर पालिका परिषद और 1 नगर निगम नए बने हैं। इसके अलावा 36 नगर पंचायत, 22 नगर पालिका परिषद और 8 नगर निगमों का सीमा विस्तार हुआ है। इस साल के अंत में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए इनमें बनने वाले वार्डों में पिछड़े वर्गों की गिनती कराई जाएगी। इसके लिए वार्डों में आवासों पर नंबर डालते हुए इनमें रहने वालों के नाम और जाति के आधार पर रैपिड सर्वे कराया जाएगा। रैपिड सर्वे के लिए 25 जून तक प्रभारी अधिकारी और पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। रैपिड सर्वे का काम 7 दिनों यानी 1 जुलाई तक पूरा कराया जाएगा। पिछड़ी जातियों की जनसंख्या का अंतिम प्रकाशन 14 जुलाई तक किया जाएगा। इसकी सूचना 3-3 प्रतियों में 15 जुलाई स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में वर्तमान में 774 नगर निकाय है। इनमें से 153 नए और सीमा विस्तार वाले हैं, इसीलिए इनके पिछड़ों की गिनती कराई जाएगी। पुरानी 581 में वर्ष 2017 को आधार माना जाएगा। इसके बाद वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वार्ड आरक्षण के बाद सीटों का आरक्षण होगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है और करीब 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के गजरोला थाना इलाके में एक तेज रफ्तार पिकअप पेड़ से टकराने के बाद हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई तो 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे बरेली रेफर किया गया है। सुबह करीब 4 बजे यह भीषण हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि हरिद्वार से गंगा स्नान करने के बाद बुधवार की शाम गोला के लिए वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी टाटा एस गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसमें मौके पर 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को इलाज के दौरान अस्पताल में मृत घोषित किया गया। महेंद्रगढ़ के गांव पाएगा निवासी शिवलाल यादव उड़ीसा में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। शहीद शिवलाल का आज राजकीय सम्मान के साथ गांव पाएगा में अंतिम संस्कार किया गया। आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोगों ने पहुंचकर अपने लाडले को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। शहीद शिवलाल के साथ आए जवानों को पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पुष्प चक्र देकर अंतिम विदाई दी। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा, हम इस दुनिया में रहे या न रहे, लेकिन शहीद शिवलाल का नाम सुनहरे अक्षरों में सदा इतिहास में अमर रहेगा। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।